साथियों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी के सभी लोग वक्ता, और वक्ता के बीच में भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये वक्तागण सुधर जाएं, ये वक्तागण सुधर जाएं तो भारत सुधर जाएगा। वक्तागण ही नहीं सुधरे हैं। एक किस लाइन पर वक्तागणों को जाना है, पहले आपस में हम वक्तागण तो इसको तय कर दे। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। आज ये वक्तागण, कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा इधर चलो। ये बात साफ है, ये बात साफ है। अगर बुद्धा ने कहा था न बुद्धम शरणं गच्छामि, अगर बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, ये दो कॉमन चीजें साफ हैं, तो हमें पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ मैं श्यामलाल गुरु जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि बुद्धा की उस बात को और बाबा साहब की इस बात को जाकर के उस मलिन बस्तियों में, जिसे इस मनुस्मृति में मनुष्य कहा गया, उस निषाद बस्तियों में, उस धीमर बाथम तुरहा की बस्तियों में, निषाद समाज के लोगों या काफी संख्या में आप हो, जिस मनुस्मृति में, जिस हिंदू धर्म की व्यवस्था में आपको मलिच्छ मलिन कहा गया, उन बस्तियों में जाकर के माननीय गुरुजी बाबा साहब की तस्वीर पहुंचा करके बाबा साहब के बताए हुए 7 अक्षर बताने का काम कर रहे हैं। निःशुल्क मोस्ट कोचिंग खोलने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो पड़ती है, माननीय गुरुजी के साथ साथ पूरा मोस्ट आपके लिए ब्लड भी दे रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र को भी मोस्ट ब्लड उपलब्ध कराएगा। इस महाराष्ट्र में ये काम कर रहा, लेकिन आपकी ताकत की वजह से, आपकी ताकत की वजह से आज श्यामलाल गुरुजी निलंबित श्यामलाल गुरुजी हो गए, आपकी ताकत की वजह से। अगर भारतीय जनता पार्टी को, अगर बैकवर्ड समाज के लोगों ने ताकत न दिया होता तो 15% के लोग जो गांव की सदस्य जीतने की औकात नहीं रखते, आज सरकार चला रहे हैं। हम बैकवर्डों की देन है। अरे हम बैकवर्ड आपस में दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सामाजिक दुश्मन नहीं है। जहां सामाजिक दुश्मन है, उस सामाजिक दुश्मन को परास्त करना होगा। हम आप तो व्यक्तिगत दुश्मन है। सामाजिक दुश्मन कौन है? वह सामाजिक दुश्मन वही है जो 17 अगस्त 1932 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार दिलाने की चर्चा लंदन में कर रहे थे, और उसका विरोध जो कर रहा था, वही आपका सामाजिक दुश्मन है, वही आपका सामाजिक दुश्मन है। अरे बहुजन समाज के लोगों, अगर हम आप अपने असील माँ बाप की औलाद हैं, तो जिन लोगों ने वोट का विरोध किया था, उनकी औलादों को, चाहे वह सदस्य हो, चाहे वह देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का वोट हो, उसे नकारना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने बहुजन के महापुरुषों की विचारधारा को बचा पाएंगे।